सो गाइस आज की डेट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा फैक्टर इसको तेजी में लेकर जाने के लिए क्या है आज की डेट में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आगे ये बताओ, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, क्या वो फैक्टर है जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी रिसेंटली मोमेंटम बना करके बैठा हुआ है 238 से लेकर के 268 तक का, क्या वो फैक्टर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हम बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कुछ अपडेट से। देखो, जियो ब्लैक रॉक ने ये अपडेट दी है, मतलब जियो ब्लैक रॉक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये एक ज्वाइंट वेंचर है, ये जो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं इंडिया की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ मार्केट में फ्रॉम 4 अगस्त 2026, यानी कि कल के दिन से ये ईटीएफ मार्केट में ऐड हो चुके हैं, जहां से ये नए फंड ऑफर निकालेंगे, लॉन्च करेंगे फ्रॉम जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 ईटीएफ। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 ईटीएफ के लिए ये नए फंड ऑफर लॉन्च करने वाले हैं। ये अपडेट कंपनी ने कल के दिन दी थी। अब आप कहोगे भाई इतनी बड़ी अपडेट कंपनी ने दे दी फिर भी मोमेंटम नहीं है। कितना मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ी अपडेट के बाद में, जो कि जियो ब्लैक रॉक इतना बड़ा ज्वाइंट वेंचर है, कुछ भी नहीं, हार्डली 261 से लेकर के 266 तक का ही मोमेंटम, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रुपए तक का, वो भी कल के सेशन में ज्यादा सस्टेन नहीं किया। आज के दिन का हाई 268 रुपीज पर है। एक चीज आप लोगों को पता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट। अभी तक जो आपको मोमेंटम मिला इसके सबसे बड़ा रीजन है मार्केट का। मैं आपको एक पॉइंट और पता आप लोगों को इस चैनल पर, मार्केट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर कौन सा है? कंपनी का ग्रोथ। ये दो चीजें कंपनी को मिल जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको तेजी पर बढ़ता देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये काम पिछले बार 3 बार हो चुका है लगभग, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर के आज की डेट तक 3 बार ये काम कंपनी कर चुकी है, मार्केट और अपने ग्रोथ को साथ चला करके। ये सब चीजें मेरे चैनल पर अवेलेबल, आप जाकर के एनालाइज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, सब मिल जाएगा आपको। मार्केट ने बढ़िया काम कर दिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उस रैली पर चल पड़ा। मार्केट ने 3 सेशन में करेक्शन दी, कंसोलिडेट कर रहा है 3 सेशन से लगातार पकड़ करके। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया, भैया हम भी चल जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेते हैं और आज के दिन थोड़ी सी करेक्शन भी दे देते हैं। ये बहुत कॉमन फैक्टर है मार्केट को समझने यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। 200 ईएमए के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 257 पर आपका 200 ईएमए है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो शायद हम लोगों ने परसों के दिन लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई बिलीव परसों के दिन ही हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो लिया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहाँ पर इधर हमने डिस्कस किया था कि छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। सुनना इस वीडियो को ध्यान से जाकर के। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कैंडल आप दिख रही है, कैंडल ड्रॉ करके इधर छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके पीछे के रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ मार्केट, सिर्फ यही रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीजन और यहाँ पर मैंने मेंशन करा था, 264 आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है। रीजन ये था कि 264 आपका पुराना रिजेक्शन है। अब क्या कर रहा है स्टॉक? 264 को सरपास किया आज के सेशन में, 268 तक भी गया, लेकिन वहां से करेक्ट होकर के वापस 264 की रेंज के अंदर अंदर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्या मार्केट हमको उतना लेवरेज देगा कि भैया हम 264 को जो है उसके ऊपर मेंटेन रहे आज के सेशन में, कल के सेशन में भी, परसों के सेशन में भी? क्या ये हमें आराम से यहाँ पर 272 क्रॉस करने देगा? क्या शो कर रहा है चार्ट? अभी उस पॉइंट पर आएंगे, पहले यहाँ पर अपडेट को और थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एनएफओ ओपनिंग 4 अगस्त को हो चुकी है, एनएफओ क्लोजिंग 11 अगस्त की लास्ट डेट है। इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी 50 का जो है ट्रैक किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज का बताया जाता है। अवेलेबिलिटी एक्सेसिबल वाया दी जियो ब्लैक रॉक प्लेटफॉर्म और जियो फाइनेंस एंड माई जियो ऐप। ये अपडेट कंपनी ने कल के दिन दे दी थी। ठीक है, टेक्निकली 78.2 पर एमएफआई, जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 66.9 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं वापस इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, ये है सेंसेक्स। पहले एक बार सेंसेक्स को एक बार यहाँ पर समझ लो। सेंसेक्स में आपको क्या नजर आ रहा है? 78,580 के आसपास आपको दिख रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है सेंसेक्स का। इसका मतलब पता है क्या? 200 ईएमए पर भी सेंसेक्स इस समय रिजेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया अगर हमें थोड़ी सी करेक्शन मिलती भी है ना, तो मुझे वापस से यहाँ पर जो है रैली मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर, मुझे वापस से रैली मिलनी चाहिए। अब रैली देने के लिए मार्केट को कौन कौन से फैक्टर है? रैली देने के लिए मार्केट को कुछ एक फैक्टर आपका आता है, आरबीआई रेपो रेट चेंज नहीं करा है, जो कि मार्केट को काफी स्टेबल रख सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। ये आरबीआई फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यूएस ईरान है।
ठीक है, दूसरा फैक्टर यूएस ईरान है, तीसरा फैक्टर यूएस इंडिया ट्रेड डील भी हो सकता है, यूएस इंडिया ट्रेड डील, ये तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है। बट देख रहे हैं ये कि ये डील्स कब फाइनलाइज होती है, टैरिफ्स को लेकर के बहुत सी अपडेट्स मार्केट के अंदर चल रही हैं। फिलहाल के लिए आरबीआई ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है मार्केट को, यूएस ईरान ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ओमान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ईरान कह रहे हैं कि यूएस ओमान वाली मीटिंग में शामिल नहीं है, यूएस कह रहे हैं कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, ईरान कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में। तो इतने सारी जो टसल मार्केट के अंदर चल रहा है ना कि भैया अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, इस चक्कर में सेंसेक्स आया अपने 200 इंपॉर्टेंट टेक्निकल पर, 200 ईएमए पर, और यहां पर 78580 का भी ट्रेंड है, 78580, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है यहां पर, एक बार दो बार, और अभी भी इसी ट्रेंड के पास सेंसेक्स काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे फेवर में सभी चीजें आती हैं और मार्केट भी अच्छा रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। 78,088, ध्यान करो 78,088 इस समय ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट बेस है। अगर मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन मिलती भी है तो मुझे पर्सनल लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसी स्टेप पर जरूर चलने की कोशिश करेगा 257 की तरफ। जियो फाइनेंशियल में 257 का एक इंपॉर्टेंट बेस है, ऑफ कोर्स वही आपका पुराना 257 की रेंज 258 इनफैक्ट था, 258 और 264 है ना। करेक्शन जो मैंने बोला पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि इन दो लेवल्स के बीच में करेक्शन हो सकती है, और वही चीज आपको यहाँ पर शायद पॉसिबली कल के दिन देखने को मिले। ऑलराइट, अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने, मार्केट हमारे फेवर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमको 272 क्रॉस करता देखने को मिल सकता है। अगर 272 क्रॉस करता है दैट मींस कि हम 200 ईएमए का सबसे बड़ा हर्डल आराम से सस्टेन कर रहे हैं। तो बहुत चीजें हैं मार्केट के साथ रेगुलेट करना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है। आज के सेशन दिन के आखिर में एक छोटी सी बार कैंडल मिली है, लेकिन 7 ईएमए पर रिजेक्शन आज दिन के लगभग 3 से 4 घंटे बनता देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली हमारा जो अब रिजेक्शन शिफ्ट हुआ है 268 पर, 268 पर हमारा आज के सेशन में रिजेक्शन शिफ्ट हुआ है। थोड़े बहुत सेलर यहां पर जरूर है, देख रहे ये है कि मार्केट किस तरीके से न्यूट्रलिटी दिखाएगा और क्या यहां पर मार्केट का फोकस रहेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रोथ कंपनी ने दे दी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट की मदद यहां पर मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटर्न्स कंपनी ने शॉर्ट टर्म में अभी दिए ही हैं, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली कंपनी और अच्छा काम कर सकते हैं, बट मार्केट के फैक्टर बहुत ज्यादा यहां पर काम करते हैं। इसी वजह से जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है लगभग 3 बार आपको हायर हाइज और लोअर लोज मिल चुके हैं। देखो यार, ये वीडियो ना स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पर कोरिलेशन बनाने के लिए बता रहा हूं, मार्केट और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये दोनों में बहुत बड़ा कोरिलेशन है। देखो वीडियो आपने देख लिया है, हो सकता है कि आपका क्रिटिसाइज करने का कुछ मन करे, बीच बीच में काफी लोगों ने किया भी होगा, कमेंट आएंगे काफी लोगों के इस चीज को लेकर के कि भाई ये क्या था, ये क्या बोल दिया, ये है वो है, ऐसा कुछ करके। देखो आप मार्केट में किसी भी कंपनी पे एंट्री करो, एग्जिट करो, इन्वेस्ट करो ना करो, आपको हमेशा जरूरी ये है कि आप किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा पास जाकर के देखो और उसके बेस पर एनालाइज करो। ये जो भी चीजें मैंने कोरिलेशन बिठाया यहाँ पर, ये कंपनी का पास्ट रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जब से कंपनी लिस्ट हुई है 3 बार आपको हायर हाइज और लोअर लोज मिले, क्योंकि ग्रोथ और मार्केट ये दो फैक्टर्स आपके फेवर में जब तक आते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया रैली करता है। ये दो फैक्टर मिसिंग आते हैं आपको गिरावट देखने को मिलती है। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला है ना, ज्यादा कुछ मत करो, क्रिटिसाइज करने से दो किसी का कोई फायदा नहीं है। बेटर ये है कि आप ये कोशिश करो कि इन पॉइंट्स को समझो और एनालाइज करने की कोशिश करो, क्या आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं एक्चुअली में, अगर नजर आते तो आप इनके बेसिस पर काम अच्छा कर सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं पिछले लगभग 2-3 साल के अंदर, जब से स्पेशली कंपनी की लिस्टिंग मार्केट में हुई है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूं, और अगर किसी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका पास्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंट क्या इंडिकेट कर सकता है, ताकि हम बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर प्लानिंग कर सके खुद से ही। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में।